हेलो स्टूडेंट्स, उत्कृष्ट स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। हम लोग लेके आए हैं अब आपके लिए करंट अफेयर्स वन लाइनर्स पार्ट 2। पिछली वीडियो में हम लोग पार्ट 1 के जो भी क्वेश्चन अक्टूबर्स के बन रहे थे वो ले चुके हैं। अब जो नेक्स्ट ये जो जितने और जो क्वेश्चन बन रहे हैं उस पर करंट अफेयर्स के, वो हम लोग इस वीडियो में लेके आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय में क्या करंट अफेयर्स रही वो देखते हैं। भारोत्तोलन महासंघ IWF ने हाल ही में किस देश के उपकरण के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया है? तो वो कौन सा देश है? चीन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है IWF ने। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की 49वीं गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक, ठीक है, की अध्यक्षता किसने की? तो वो है हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने की। आगे बढ़ते हैं। S&P वैश्विक रेटिंग के अनुसार 2020 में भारत की GDP वृद्धि क्या होगी? बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा आजकल चल रहा है कि GDP वृद्धि 2020 में क्या होगी वैश्विक रेटिंग के अनुसार? तो वो होगी 0.05 ओनली। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा सतत जस्ती रेबार उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किया गया। वो उद्घाटन किस जगह किया गया? तो वो स्टेट पंजाब में किया गया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार 2020 में मानवतावादी पुरस्कार 2020 में शीर्ष प्रचारक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सचिन अवस्थी जी को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है 14 जुलाई 2020 को जारी ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में मुकेश अंबानी का स्थान क्या है? तो ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार उनका स्थान 6वां है। ये याद रखना जरूरी है, किसके अनुसार? तो ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति वो कौन से हैं? 6वें। वित्तीय जागरूकता में देखते हैं क्या है। हाल ही में इंटेल कैपिटल ने रिलायंस जियो में कितनी इक्विटी हिस्सेदारी खरीदी? ठीक है, तो वो है 0.0039। इतने की हिस्सेदारी उन्होंने खरीद ली है। कौन सा देश 2019 में यूनाइटेड किंगडम में सबसे बड़ा विदेशी प्रत्यक्ष निवेशक बन गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है यूनाइटेड किंगडम में सबसे बड़ा निवेशक बन गया है, प्रत्यक्ष निवेशक। ठीक है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश को $400 मिलियन की मुद्रा स्वैप सुविधा, $400 मिलियन की मुद्रा स्वैप सुविधा प्रदान करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो श्रीलंका के साथ में किए हैं। हाल ही में किस बैंक ने ओमनी चैनल सुरक्षा के लिए यूनिकेन के साथ हाथ मिलाया है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने मिलाया है। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने भारत को अपने एशिया प्रशांत आपदा प्रतिक्रिया कोष से कोविड-19 महामारी के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए कितनी राशि स्वीकृत की है? $3 मिलियन। नेक्स्ट लेते हैं। हाल ही में डिजिटल वॉलेट कंपनी मोबिक्विक ने MPay.me UPI लिंक सेवा शुरू की है, जो उपयोगकर्ताओं को किसी भी UPI भुगतान ऐप से
पैसे भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देती है। डॉइश गुपा का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय जो है वो गुरुग्राम में है। नेक्स्ट, हाल ही में IRCTC ने किस बैंक के साथ रुपे प्लेटफॉर्म पर सह ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो भारतीय स्टेट बैंक ने ये कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, सह ब्रांडेड। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने खुदरा ऋणों के त्वरित संवितरण के लिए एक डिजिटल समाधान लोन इन सेकंड, ठीक है, लोन इन सेकंड शुरू किया है? वो है यस बैंक। यस बैंक से लोन इन सेकंड, कुछ सेकंड में ही लोन मिलेगा खुदरा ऋणों सॉरी। भविष्य बचत खाता किस पेमेंट्स बैंक द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है? भविष्य, तो वह फिनो पेमेंट्स बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक गंगा नदी के कायाकल्प के लिए सहायता राशि कितनी प्रदान करेगा? जो विश्व बैंक है वो गंगा नदी के कायाकल्प के लिए सहायता राशि कितनी प्रदान करेगा? तो $400 मिलियन की। कितने की? $400 मिलियन की सहायता राशि गंगा नदी की कायाकल्प के लिए विश्व बैंक देगा। आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट जो है लेफ्ट साइड देखते हैं। हुरुन के शोध के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में, ठीक है, हुरुन के शोध के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में मुकेश अंबानी का स्थान कौन सा है? तो मुकेश अंबानी का स्थान जो है वो 5वां रहेगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ साइबर खतरों से निपटने में, जो इस समय सबसे ज़्यादा खतरा यानी साइबर खतरों से ही होता है, में अपने सहयोग का विस्तार करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो इजराइल के साथ में हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में पाकिस्तान और किस देश ने पाक अधिकृत कश्मीर के सुधौटी जिले में झेलम नदी पर 700 मेगावाट की आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो अपने विरोधी चीन के साथ में ही हस्ताक्षर किए हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो वो है 3रा स्थान। हाल ही में किस देश ने एशिया और अफ्रीका में संयुक्त निवेश परियोजनाओं के लिए भारत के साथ मिलकर काम किया है? तो रूस ने भारत के साथ मिलकर काम किया है। हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश का पहला सैन्य उपग्रह जो है अनासिस सेकंड सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो दक्षिण कोरिया ने किया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना में हिंद महासागर में किस देश के साथ एक उच्च अंत संयुक्त नौसैनिक अभ्यास पसेक्स आयोजित किया है? तो वो अमेरिका के साथ किया है। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन स्थित कंपैरिटेक की एक वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, फिर से देखिए, ब्रिटेन स्थित कंपैरिटेक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय शहर को विश्व का शीर्ष 20 सर्वेक्षण शहरों में 16वां स्थान मिला है? तो वो हमारे हैदराबाद को मिला है। आगे बढ़ते हैं, राइट साइड आते हैं। हाल ही में किस निजी क्षेत्र के बैंक ने अपने ग्राहकों को स्वास्थ्य बीमा विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने के लिए स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है? स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो करूर वैश्य बैंक ने की है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने मास्टर कार्ड सेंड के माध्यम से वास्तविक समय में घरेलू
और सीमा पार से भुगतान और प्रेषण की सुविधा के लिए मास्टर कार्ड के साथ भागीदारी की है, तो SBM बैंक ने की है। हाल ही में किस IIT ने भारत की पहली निवेद्यायी प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना के लिए एक बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी निवेद्याई के साथ समझौता किया है, तो IIT हैदराबाद के साथ में समझौता किया है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, एक्सप्रेस लॉजिस्टिक रसद जिसको कहते हैं, कंपनी गति ने ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स के संस्थापक चेयरमैन शशि किरण सेठी को विलय के बाद सामने आई इकाई का नया चेयरमैन नियुक्त किया। अब खेल जगत में देख लेते हैं क्या चल रहा है करंट में। हाल ही में पूर्व फुटबॉलर मारियो गोमेज ने खेल से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। किससे संबंधित है, तो वो जर्मनी देश से संबंधित हैं। फुटबॉलर माइकल जेडिनक ने खेल से संन्यास की घोषणा की, वो किस देश से संबंधित है, तो वो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं। हाल ही में ब्रेट ली को स्पोर्ट्स अड्डा ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया। ब्रेट ली किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। फीफा विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो कतर में आयोजित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में फॉर्मूला 1 हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है, तो वो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। हाल ही में विश्व कप विजेता आंद्रे सुरले ने फुटबॉल से सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, वो किससे संबंधित है, तो जर्मनी से संबंधित है। 2 फुटबॉलर जर्मनी से जो है सेवानिवृत्ति की घोषणा कर चुके हैं। राइट साइड आते हैं, हाल ही में किस देश ने मंगल पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानवेन फर्स्ट सफलतापूर्वक लॉन्च किया, चीन ने किया। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस IIT ने 1 घंटे के भीतर कोविड-19 संक्रमण का पता लगाने के लिए तेजी से नैदानिक उपकरण विकसित किया, तो IIT खड़गपुर ने किया। हाल ही में किस देश ने सांक्सी से नया उच्च रेजोल्यूशन मैपिंग उपग्रह जियान 3 लॉन्च किया है, तो वो चीन ने लॉन्च किया है। हाल ही में किसने भारत का पहला सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन एलिमेंट्स लॉन्च किया, वेंकैया नायडू ने। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में यूनिसेवियर एक कीटाणु शोधन बॉक्स को किस IIT के शोधकर्ता द्वारा विकसित किया गया, तो वो IIT रुड़की के द्वारा किया गया। हाल ही में किस बॉलीवुड एक्टर ने प्रवासी लोगों की मदद के लिए भारत भर में नौकरी के अवसर खोजने के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है, तो सोनू सूद ने किया है। जहाँ प्रवासी शब्द आता है वहाँ सोनू सूद अपने आप से याद कर लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, खेल का थोड़ा सा रह गया था तो उसको लेते हैं। हाल ही में लिसेस्टर सिटी के स्ट्राइकर जेमी वर्डी ने प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल पुरस्कार जीता है, वह किस देश से संबंधित है, तो वो इंग्लैंड से संबंधित हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का 66वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना, तो उनका नाम है जी आकाश। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्री का एक सीजन का फॉर्मूला जीता है, तो वॉल्टेरी बोल्टास ने जीता है। हाल ही में अंद्रेई डेमनोव को जुलाई 2020 में डोपिंग के लिए निलंबित कर
हम लोग थे हाल ही में अंद्रे डेमनोव को जुलाई 2020 में डोपिंग के लिए निलंबित कर दिया गया था। वो किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो भारोत्तोलन से जो उनका संबंध है। अब हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी से देखते हैं क्या है। हाल ही में किस देश ने MGTD-20 गैस टरबाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल उड़ान परीक्षण किया हुआ है? तो वो है रूस ने किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने दक्षिण पश्चिम झीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 3 B-वाहक रॉकेट द्वारा एक नया वाणिज्य दूरसंचार उपग्रह APST-RA-6D लॉन्च किया है? वो है चीन ने। अब विविध प्रश्न देखते हैं क्या बनते हैं। भारत सरकार द्वारा प्री सिमहाल नोबिस की जयंती किस तारीख को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वो 29 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट, विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि पर भारत में हर साल राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। 12 जुलाई 2020 को नाबार्ड के स्थापना दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया? तो वो 12 जुलाई को नाबार्ड के स्थापना दिवस जो मनाया गया वो 39वीं उनकी जो संस्करण उनका मनाया गया। आगे बढ़ते हैं। हर साल विश्व युवा कौशल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 15 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो 17 जुलाई को मनाया जाता है। हर साल विश्व शतरंज दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस तारीख को मनाया जाता है? 20 जुलाई को मनाया जाता है। सूरज केदे मर्दा सूर्य कभी नहीं मरता नामक पुस्तक का लेखक कौन है? बलदेव सिंह सतकर्म। नेक्स्ट लेते हैं। कारगिल विजय दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो वो 26 जुलाई को मनाया जाता है। 27 जुलाई 2020 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्थापना दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया था? तो वो 82वां जो है संस्करण मनाया गया था। हर साल विश्व हेपेटाइटिस दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस तिथि को मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को मनाया जाता है। अब हम लोग थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं वो लेते हैं। हाल ही में किस IIT ने दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोस्योर विकसित की है? तो वो IIT दिल्ली ने विकसित की है। हाल ही में होप नामक एक मिशन किस देश द्वारा मंगल को लॉन्च किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात ने किया। एक जरूरी पॉइंट रह गया है उसको और लेते हैं हम लोग। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान का नया कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया है। तो सारे जो क्वेश्चन अक्टूबर के बन रहे थे, कुछ जुलाई मंथ की इम्पॉर्टेंट तिथियां थी वो भी इसमें दी गई हैं, तो रिवीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग इसमें ले सकते हैं। अब एक लास्ट अपील जिसे आप लोग समझिए वो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी करिए, बेल बटन क्लिक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स एंड कमेंट दीजिए।
और टेलीग्राम पे भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।